बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ अहम अपडेट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहले ये कि MQM पाकिस्तान ने अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े जो है वो अपने पास जमा कर लिए हैं और उस पर उन्होंने ये कहा है कि ये इस्तीफ़े कब पेश करना है, मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। इस पर मैं बाद में डिटेल से बात करता हूँ। इसके अलावा जो है आज DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो है बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी आपसे जो है शेयर करते हैं। और इमरान खान साहब से कल कुछ सहाफ़ियों ने ज़मान पार्क के अंदर मुलाकात की, जिसमें इमरान खान ने काफ़ी जो है ना खुलकर बातें की। उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ मेजर जनरल आसिम मुनीर के हवाले से भी बात की कि मैं उनको इक़्तिदार में आने के बाद हटाऊंगा या नहीं हटाऊंगा। इसके अलावा उन्होंने जो है अपने ऊपर किए जाने वाले जानलेवा हमलों का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर एक हमला नहीं बल्कि 5 हमले किए गए। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे बज़रिया ड्रिप जो है वो जहर देने की भी कोशिश की गई। तो ये भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। पहले तो MQM की बात कर लेते हैं कि MQM पाकिस्तान ने अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं, मतलब अपने पास जमा कर लिए हैं। अब उन्होंने ये कहा कि इस्तीफ़े कब पेश करने हैं, मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। ये उनकी जो राब्ता कमेटी है, ज़राए राब्ता कमेटी, उनका कहना है। तो अब ये है कि MQM पाकिस्तान ये पहले इमरान खान के साथ इन्होंने 4 साल इक़्तिदार को एंजॉय किया, उसके बाद ये जो है इन्होंने एकदम साइड चेंज की और ये दूसरी तरफ चले गए PDM की हिमायत में। और इन्होंने अब ये PDM की गवर्नमेंट से भी अलग होने का सोच रहे हैं। और आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि इनकी क्या वर्थ है और ये क्यों एक हुकूमत के हिस्सा बनने के बाद दूसरी तरफ चले जाते हैं जब भी। और ये इनका पीछे भी रिकॉर्ड है, ये कबल अज़ीम भी जिस गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं तो ये 4-4.5 साल जो है ये हुकूमत के मजे लेने के बाद जब हुकूमत ख़त्म होने के करीब होती है, जैसे कि अब हुकूमत ख़त्म होने वाली है, मतलब 4 साल इन्होंने इमरान खान के साथ गुजारे। उसके बाद जब दूसरी गवर्नमेंट आई, तकरीबन 1 साल पड़ा था, इन्होंने कहा चलो उसके साथ भी मजे लूट लेते हैं। तो इन्होंने अब उसके मजे लेने के बाद जब देखा है कि इलेक्शन करीब हैं तो अब ये जो है अपने इस्तीफ़े और ये जो इनकी ड्रामेबाजी है वो शुरू हो गई है, ताकि ये अवाम में जाएं और अवाम में कह सकें जी हम जो है उस गवर्नमेंट के साथ भी उन्होंने हमारे मुतालबात नहीं माने। और ये भी हालांकि ये अपनी वजारतें इंजॉय कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, वो चीन के दौरे पर हैं और इसकी आज DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने भी तस्दीक कर दी है। तो मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब से पहले जो DG ISPR थे वो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब थे। उनको बाद जो है नए आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची तैनात कर दिया, जिसके बाद जो अहमद शरीफ साहब हैं ये DG ISPR बने। तो ये उनकी आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सहाफ़ियों के साथ पहला इंटरेक्शन था। कबल अजी उन्होंने कोई सहाफ़ियों के साथ ऐसा इंटरेक्शन नहीं किया। हाँ, वो टॉक शोज़ में, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में वो बज़रिया टेलीफोनिक रब्ता जो है अपना जो मौक़िफ़ था, फ़ौज का मौक़िफ़ था, वो पेश करते रहे हैं। तो आज मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके मैं जो मोटे मोटे नुकात हैं वो मैं आपको बता देता हूं उन्होंने क्या कहा है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तमाम मीडिया को बुलाया गया था और मीडिया की जरूरत नहीं होती कि ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और वो ना जाए। तो उनका मैं आपको बता देता हूँ। उनका कहना था कि भारत का जो है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी है। पाक फौज ने भारत के 6 जासूस ड्रोन जो है वो मार गिराए, किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पेशावर खुद के हमला आवरों के हवाले से उन्होंने बात करते हुए बताया कि उनका तल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से था। 3 मास्टरमाइंड्स को हिरासत में ले लिया गया है और जो पेशावर ब्लास्ट है सवात के अंदर जो हुआ है इसके सहूलतकार को 75 लाख रुपए दिए गए दहशतगर्दों की तरफ से सहूलतकारी के लिए। तो मजीद उन्होंने ये कहा कि हमारा डिसिप्लिन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हर इल्ज़ाम का जवाब दें। साबिक फौजी अफसरान के हवाले से उन्होंने कहा कि साबिक फौजी जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान का असासा हैं लेकिन वो कानून से बाला नहीं हैं। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा के हवाले से बात हुई होगी कि जनरल बाजवा साहब जो कुछ कर रहे हैं तो वो क्या ठीक कर रहे हैं, या साबिक फौजी अफसरान जिन्होंने कबल इमरान खान के साथ ज़मान पार्क में मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने जो कुछ वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। साबिका फौजी अफसरान की तंजीमों को सियासत का लिबादा नहीं ओढ़ना चाहिए, ये मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब DG ISPR ने कहा है। उन्होंने कहा कि साबिका जो फौजी अफसरान हैं इनको सियासत का लिबादा नहीं होना चाहिए। पाक फौज किसी खास जमात, सोच या नजरिए की हामी नहीं है। अवाम नहीं चाहेंगे कि फौज किसी जमात की तरफ झुकाव करे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हुकूमत का फौज के साथ गैर सियासी रिश्ता होता है। फौज पाकिस्तान को सियासत में धकेलना मुल्की मफाद में नहीं है। इसके अलावा इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बड़ा अहम जो है उन्होंने जो बयान दिया वो यह कि इलेक्शन के बारे तैनाती आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत करती है। कबल ये कहा जा रहा था कि
जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है वो जो है फौज को डायरेक्ट हुक्म दे सकते हैं कि इलेक्शन के हवाले से वो सिक्योरिटी दें। तो इसके हवाले से मेरे ख्याल में उन्होंने कहा है कि जो फौज है वो आइन के आर्टिकल 245 के तहत जो उनकी तैनाती है इलेक्शन में वो जो है वो मौजूदा जो वफाकी हुकूमत होती है वो करती है। आला अस्करी हुकाम की चीफ जस्टिस से मुलाकात की तफसीलात पब्लिक नहीं की जा सकती। ये आज मेजर जनरल जो है अहमद शरीफ साहब उन्होंने कहा, सवाल किया गया कि जो मुलाकात हुई अस्करी हुकाम की चीफ जस्टिस के हवाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान से तो क्या बातें हुई, तो उन्होंने इसका ये जवाब दिया। इसके अलावा कबल अदी जो आखिरी शोरा आफाक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो साबिक जो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब थे DGISPR उन्होंने की थी, जिस दिन अरशद शरीफ शहीद का जनाजा था, तो उस दिन एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें मेजर जनरल नदीम अंजम जो DGISI हैं वो भी साथ थे। तो इसके उसमें जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़ी मशहूर हुई थी, वो आपको भी पता है। तो उसमें क्या कुछ किया गया था। इसके अलावा जो सियासी मामला हैं उसके हवाले से बात करते हैं कि हुकूमत को जो कहा गया था कि 27 तारीख तक पैसे देने हैं, तो 27 तारीख कल है, अभी तक पैसों का कोई जो है वो अता पता नहीं है। इसके अलावा हुकूमत जो है वो वाज़ेह कर चुकी है कि हमने पैसे नहीं देने। ख्वाजा आसिफ जो मौजूदा वज़ीर दिफा है उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हम पैसे नहीं देंगे, जब तौहीन अदालत का मामला आएगा तो देखा जाएगा। तो हुकूमत इस वक्त जो है बज़ाहिर जो सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत तैयार है, खेल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। जो हुकूमत है वो सियासी शहीद बनने के चक्कर में है कि हमें जो है इस तरह किया जाए। दूसरी तरफ जो मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि ख्वाजा तारिक रहीम जो PTI के वकील हैं उनके साथ जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, उनकी एक ऑडियो लीक हुई है। कबल अजी जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की जो मदर इन लॉ हैं सास हैं उनकी एक ऑडियो लीक हुई। वो एक किस खातून के साथ थी, वो ख्वाजा तारिक रहीम यही जो जिनके साथ साकिब निसार साहब की जो ऑडियो लीक हुई है इनकी एहलिया थी, मतलब ख्वाजा तारिक रहीम की एहलिया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूदा जो है उमर अता बंदयाल साहब उनकी जो सास है उनकी आपस में जो थी। खैर उसमें भी कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं थी। और जो मौजूदा जो ख्वाजा तारिक रहीम और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक हुई है उसमें भी कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है। उसमें भी सिर्फ एक जो है समोटो का जो 7 मेंबर्स का एक फैसला है जो जिसमें वो हवाला दे रहे हैं कि समोटो नंबर 4/2010 उसमें जो आप देखेंगे उस सफ़ा नंबर 553 पे एक पिटीशन का उन्होंने एक पॉइंट कानूनी पॉइंट का हवाला दिया। खैर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा ज़मान पार्क के अंदर जो दिलचस्प मुलाकात हुई है सहाफ़ियों की, जिसमें काफ़ी जो है नामवर सहाफ़ी थे, उसमें बड़े राजों से इमरान खान ने पर्दा उठाया, जिसमें जो है गारंटी वाला मामला कि चीन की गारंटी या मोहम्मद बिन सलमान की गारंटी या आसिम मुनीर को हटा दिया जाएगा। तो इसमें इस जो मीटिंग हुई मुलाकात हुई इसमें काशिफ अब्बासी साहब थे, बैरिस्टर एहतशामुद्दीन थे, मोहम्मद मालिक थे, सदीक जान थे, तो काफ़ी इसमें जो है सुहेल वड़ाई साहब भी थे। तो काफ़ी तवील मुलाकात थी जिसमें जनरल बाजवा के बारे में बातें हुई। तो क्या उसमें सवाल किया गया कि क्या बर्फ़ पिघल गई है, तो इमरान खान ने अपने ख्यालात का खुलकर इजहार किया। उन्होंने बताया कि मुझे मारने के लिए नए नए तरीके जो हैं वो अपनाए गए। तो वो उस पर उन्होंने इमरान खान का जो जनरल बाजवा के बारे में सवाल किया गया कि जनरल बाजवा के बारे में जो साथियों ने सवाल किया कि आप उनके बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के बारे में जो मैं जानता हूं अगर मैं उसमें से चंद बातें भी बता दूं तो ये इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी। वो तो कहते फिर रहे हैं कि जी ये इमरान खान ये था, तो वो जो कुछ करते थे तो अगर मैं कह दूं तो वो जो मैं साबिक वज़ीर आज़म हूं तो वो मेरे मनसब के ख़िलाफ़ होगा कि मैं ऐसी बातें करूं, तो मैं ऐसी बातें नहीं करना चाहता। इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा की कन्विंसिंग पावर इतनी थी कि वो झूठ भी बोलते थे तो हमें कन्विंस कर लेते थे, और जो है उनकी कन्विंसिंग पावर जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो जनरल आसिम मुनीर के साथ जो है सवाल किया गया कि जनरल आसिम मुनीर के साथ आपका क्या मामला है, तो जिस पर इमरान खान ने ये कहा कि मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैंने बार बार जो है जनरल आसिम मुनीर को पैगाम पहुंचाए हैं कि मुझसे बात करें, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते। तो सवाल हुआ कि शायद वो ये समझते हैं कि जब आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो उनको हटा देंगे, जिस पर इमरान खान ने कहा कि नहीं मैं क्यों हटाऊँगा इन्हें, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि मैं उन्हें नहीं हटाऊँगा। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने तो जो है जनरल बाजवा को भी नहीं हटाया था, हालांकि मुझे पता चल गया था वो मेरे अगेंस्ट चल रहा है, मेरे खिलाफ जो है इकदाम कर रहा है, लेकिन मैंने उनको नहीं हटाया। जिस पर इमरान खान को मशवरा दिया गया कि आप किसी जलसे के अंदर ऐलान कर दें कि मैं जब वज़ीर आज़म बना तो किसी को नहीं हटाऊंगा, आर्मी चीफ को नहीं हटाऊंगा, एस्टेब्लिशमेंट को नहीं हटाऊंगा। जिस पर इमरान खान ने कहा कि मैंने जनरल बाजवा को नहीं हटाया तो मैं इनको क्यों हटाऊंगा, वो तो मेरे खिलाफ चल रहा था, मेरी पीठ में छुरा घोंप रहा था। तो जिस पर इमरान खान को एक और मशवरा दिया कि आप मोहम्मद बिन सलमान को या चीन को इन्वॉल्व करें और
उनकी गारंटी दें कि जब आप पावर में आएंगे तो आप आर्मी चीफ को नहीं हटाएंगे। तो इसके अलावा जो है इमरान खान से जो है कातलाना हमले के बारे में सवाल किया गया, जिस पर इमरान खान ने यह कहा कि मेरे ऊपर जो है 5 हमले किए गए जानलेवा, जिनमें पहला हमला जो है वो वजीराबाद के अंदर किया गया और जिससे मैं जो है बच गया। उसके अलावा इस्लामाबाद में जब जुडिशल कम्प्लेक्स में मैं जो है पेशी के लिए गया तो वहाँ पर भी मेरे ऊपर हमला किया गया, लेकिन मैं वहाँ से बच गया। इसके अलावा जमान पार्क में जब ऑपरेशन किया गया तो वो भी मुझे मारने का प्लान था, लेकिन वहाँ से भी मैं बच गया। इसके अलावा जो है मेरे मुलाजिम के जरिए जो है मुझे जहर देने की कोशिश की गई जमान पार्क के अंदर, मैं वहाँ से भी बच गया। और 5वीं कोशिश उन्होंने ये बताई कि शौकत खाना में जब मैं एडमिट था कातलाना हमले के बाद तो वहाँ पर भी मेरी ड्रिप के अंदर जो है जहर देने की कोशिश की गई, लेकिन मैं वहाँ से बच गया। इमरान खान ने कहा कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हो, ये मुझे पावर में आने से नहीं रोक सकते। हाँ, एक सूरत में मैं पावर में नहीं आ सकता, वो है कि अगर मैं मारा जाऊं। अगर मैं बच गया, मैं मारा ना गया अक्टूबर तक तो इलेक्शन होने ही होने हैं, तो अगर मैं अक्टूबर तक मारा ना गया तो मैं इक़्तिदार में ज़रूर आऊँगा और कोई भी ताकत जो है वो मुझे इक़्तिदार में आने से नहीं रोक सकती। इसके अलावा जो है फवाद चौधरी की एक ट्वीट, ताज़ा तरीन ट्वीट है, अभी ट्वीट किया उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुसूसन चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान कितने बड़े माफियाज में घिरा हुआ है। अवाम को सड़कों पर आए बगैर आज़ादी नहीं मिलनी, अब आखिरी काल हो जानी चाहिए। तो ये है मामलात कि अब आखिरी काल का जो है कह दिया गया है फवाद चौधरी की जानिब से, अभी उन्होंने ट्वीट किया है तो कि आखिरी काल जो है हो जानी चाहिए और आवाम को सड़कों पर निकलना चाहिए। जिस तरह के हालात हैं, चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, जो इसके बाद जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं काजी फैसल साहब, उनको बाकायदा जो है चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल भी मिल गया है। अब देखना यह है कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हटा दिया जाएगा या कोई और जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा हैं ये कोई और धमाका जो है देते हैं, तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाते हैं मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ये कल वाज़ेह हो जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।